What are the reasons that sorghum is drought tolerant crop and it can tolerate dry condition, moisture deficit condition effectively as compared to other cereals? क्या ऐसा कारण है कि ये सूखे में बहुत अच्छे ढंग से हो जाती है और कम मॉइस्चर है, कम रेनफॉल हो रहा है, वहां भी हम इसको बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं? So there are few reasons which make its drought tolerant. So I will explain these reason कि ऐसा क्या कारण है, ये ज्वार है हम इसको ड्राई कंडीशन में अच्छी तरह से उगा सकते हैं। यही रीजन है कि जो साउथ इंडिया है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गुजरात है, राजस्थान है, इसको हम अच्छे ढंग से उगा सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर क्रॉप्स। दूसरी क्रॉप्स में जैसे मक्के को देखें या धान को देखें या दूसरी कोई क्रॉप देखें तो उनको मॉइस्चर की ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन इसको हम कम मॉइस्चर में भी उगा सकते हैं और लिमिटेड इरिगेशन अगर हमारे पास है, एक दो इरिगेशन है, वहां भी ये अच्छी तरह से ग्रो हो सकती है। तो क्या ऐसे रीजन है, आज मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और ये क्रॉप प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का ये। आप इस लेक्चर को पूरा देखिए तो आप समझ पाएंगे कि क्यों ऐसे रीजंस हैं, क्या ऐसे चेंजेस हो जाते हैं प्लांट के अंदर जो इसके अंदर ड्रॉट टॉलरेंस को बढ़ा देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन रूट सिस्टम मस्ट बी एक्सटेंसिव एंड इन दिस क्रॉप रूट सिस्टम इज एक्सटेंसिव, डीप, horizontal spread, vertical spread, branching, fibrous root system. So this is the root system. It is deep and fibrous. It is horizontal spread. ये ऐसे भी जाता है, नीचे भी जाता है। ब्रांच रूट सिस्टम होती है, फाइब्रस रूट सिस्टम होती है। इसके अंदर टैप नहीं है, बहुत सारी रूट्स निकलती हैं। तो जो पूरे जो सॉइल वॉल्यूम है उस पूरे सॉइल वॉल्यूम के अंदर ये फैल जाती हैं। फाइन ब्रांच होती हैं, फाइन ब्रांचेज होती हैं रूट्स की। तो दैट्स व्हाई दे मेक बेटर कांटेक्ट विद द सॉइल पार्टिकल्स। तो जो सॉइल का पार्टिकल्स हैं, जो सॉइल के साथ इसका बहुत बेटर कांटेक्ट हो जाता है रूट हेयर्स का, तो जो भी मॉइस्चर है इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, अपर लेयर का, मिडिल लेयर का, लोअर लेयर का। तो ये डीप सिस्टम है इसका, ब्रांच रूट सिस्टम है। तो ये बड़ा अच्छा इसका रूट सिस्टम है, किसी दूसरी क्रॉप में नहीं होता है। तो जड़ें गहरी भी जा रही हैं, पतली पतली है, फाइन है। जितनी पतली होंगी, फाइन होंगी, रूट हेयर्स ज्यादा होंगे, तो जो रूट हेयर्स का सरफेस एरिया ज्यादा होता है उस कारण से वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये इसका जो रूट सिस्टम है इसका बहुत डीप है, एक्सटेंसिव है, ब्रांच है, इस कारण से। तो पहला जो इसका जो रिस्पॉन्सिबल रीजन है, या हम कह सकते हैं इसको आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है ड्रॉट टॉलरेंस के लिए, इसका रूट है। और देखिए शुरू में क्या है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की जरूरत होती है। तो ये क्या करता है, शुरू में मॉइस्चर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी सप्लाई किसको करता है, शूट को कर देता है। तो इसका जो रूट है वो बहुत अच्छा सिस्टम है इसका, रूट का वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। उसके साथ साथ ही न्यूट्रिएंट को भी एब्जॉर्ब करता है जो सॉइल में रहते हैं। तो जो वाटर मिल जाएगा, न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा, तो उसके अंदर ड्रॉट टॉलरेंस आ जाएगी। जो सेकंड रीजन है, दैट इज वैक्स इज प्रेजेंट ऑन लीफ एंड स्टेम। आप देखेंगे कि जो ज्वार है, सॉर्गम, आप उसमें देखेंगे सफेद सफेद पाउडर सा लगा होता है तने में, पत्तियों में, वो वैक्स होता है। तो ये वैक्स क्या करता है, जो ट्रांसपिरेशन वाटर जो लॉस होता है, इट रिड्यूसेस दिस ट्रांसपिरेशन लॉस। तो देयर इज अ वैक्सी क्यूटिकल। तो वैक्सी क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल लीफ पे रहती है, वैक्सी क्यूटिकल, एंड इट रिड्यूसेस ट्रांसपिरेशन लॉस। तो ये वैक्स होने की वजह से ट्रांसपिरेशन कम हो रहा है। तो जो रूट ने मॉइस्चर ऑब्जर्व करके शूट को दिया, लीफ को दिया, जो ट्रांसपिरेशन लॉस होता है अब वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां वैक्स है। तो वैक्स इनहिबिट करती है, या हाइड्रोफोबिक होती है, ट्रांसपिरेशन क्या होगा, कम होगा। तो वैक्सी क्यूटिकल एंड वैक्स, प्रेजेंस ऑफ वैक्स। और ये जो वैक्स होते हैं जीन से डिसाइड होते हैं। हर क्रॉप में वैक्स नहीं होती, इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जीन्स होते हैं जो इस वैक्स को बनाते हैं, और इस क्रॉप के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स है वैक्स को डेवलप करना। तो जिस किसी भी क्रॉप में वैक्स डेवलप होगी या वैक्सी क्यूटिकल होगी, वहां ट्रांसपिरेशन कम होगा और मॉइस्चर कंटेंट लीफ के अंदर ज्यादा रहेगा। तो बारिश नहीं भी होगी, सॉइल मॉइस्चर कम भी रहेगा, तो प्लांट के अंदर वो वाटर स्टेटस मेंटेन रहेगा। सो दिस इज द रीजन दैट प्रेजेंस ऑफ वैक्सी क्यूटिकल। थर्ड वन इज प्रेजेंस ऑफ मोटर सेल्स। तो दिस मोटर सेल्स, देखिए बहुत तरह की सेल्स होती हैं प्लांट के अंदर। जो मोटर सेल्स होती हैं, दिस सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कर्लिंग ऑफ लीफ। तो जो लीफ रहती है उसकी कर्लिंग हो जाती है, इनवर्ट कर्लिंग हो जाती है। जैसे लीफ है तो ये कर्ल होकर मुड़ गई, बेंडिंग हो जाएगी। मोटर सेल्स ज्यादा होंगी तो इसकी कर्लिंग क्या होगी, ज्यादा होगी, लीफ का मूवमेंट ज्यादा होगा। तो इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया। जब सरफेस एरिया कम हो गया तो इससे ट्रांसपिरेशन भी क्या होगा, कम होगा। जो सोलर रेडिएशन पूरी लीफ पे आ रहा था, पूरी लीफ पे नहीं आएगा, केवल इतने पे आएगा, और जो पूरा एरिया जहां से ट्रांसपिरेशन हो रहा था वो भी क्या हो गया, कम हो गया। तो प्रेजेंस ऑफ मोटर सेल्स ज्यादा अच्छी होती हैं, बेटर डेवलपमेंट होता है सॉर्गम में, इस कारण से कर्लिंग हो जाती है लीफ की। एंड बिकॉज ऑफ दिस कर्लिंग सरफेस एरिया रिड्यूसेस। जब सरफेस एरिया रिड्यूस होगा तो ट्रांसपिरेशन लॉस के लिए भी एरिया क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो तीसरा रीजन है इसका है प्रेजेंस ऑफ मोटर सेल्स। एंड फोर्थ वन इज सिंथेसिस ऑफ हीट शॉक प्रोटीन।
देखिए किसी भी प्लांट के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हीट को टॉलरेट करने की जो कैपेसिटी होती है, बायोटिक स्ट्रेस या एबायोटिक स्ट्रेस, जो भी टॉलरेंस है, वो उसके अंदर कौन सी प्रोटीन्स है उससे डिसाइड होती है। अगर कोल्ड रेसिस्टेंट प्रोटीन है तो ठंड को ज्यादा सहन करेगी, हीट रेसिस्टेंट प्रोटीन है तो वो गर्मी ज्यादा सहन करेगी। होता क्या है, हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे प्रोटीन टूट जाती है, डीजनरेट हो जाती है, जिससे एंजाइम्स नहीं बनते और ये एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ के लिए। If protein is maintained in no denatured, then enzyme will work properly and protein will work there properly. So that's why the growth will maintain. प्रोटीन उसके अंदर बनी हुई है, एंजाइम इसके अंदर बने हैं, तो उसकी ग्रोथ होती रहेगी। और ये क्या करती है, हीट शॉक प्रोटीन का सिंथेसिस ज्यादा होता है, मतलब कि उसमें जो हीट से जो डीजनरेट हो जाती है, प्रोटीन टूट जाती है, वो टूटती नहीं है, इस तरह के वो सिंथेसिस कर लेती हैं कि उस शॉक को सहन कर लेंगी जो हीट का शॉक होता है। तो सिंथेसिस ऑफ these special type of proteins. So these are the characteristics which make drought tolerance in sorghum. तो ये एक इसका रीजन रहता है। जब कभी बहुत ज्यादा ड्रॉट पड़ जाए या ज्यादा हीट हो जाए तो ये डॉर्मेंट स्टेज में आ जाती है, और जैसे ही मॉइस्चर मिलता है या फेवरेबल कंडीशन होती है, तुरंत ये इसकी रीग्रोथ हो जाती है। तो दिस इज द रीजन, ये मेन रीजन है इसका। रूट सिस्टम, डीप वैक्स प्रेजेंस ऑन लीफ एंड स्टेम, देन motor cells for curling of leaves, and then this synthesis of heat shock protein. तो ये प्रोटीन का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन मेंटेन रहेगी उसकी एक्टिविटी चलती रहेगी। तो ये भी सब जीन से डिसाइड होता है। इस तरह इसके जीन इस तरह के ओवलेट हुए हैं क्योंकि अफ्रीकन कंट्री में ये डेवलप हुई है। इथोपिया और सूडान के आसपास जो है, ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका में ये क्रॉप डेवलप हुई है। इस तरह के वहां जीन्स रहे, इस क्रॉप के अंदर आए, इसकी अडेप्टेबिलिटी बढ़ गई, उस कारण से ही ये अच्छी तरह से ड्रॉट को और हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेती है। तो ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों जो है sorghum ड्रॉट को टॉलरेट करती है, और इसी तरह से हीट को भी टॉलरेट कर लेती है। यही इसके रीजंस होते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको सही लगी हो तो शेयर दिस वीडियो टू ऑल अदर स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स को भी शेयर करें। और बहुत सारी प्लेलिस्ट है, आप उसको भी देख सकते हैं जो एग्रीकल्चरल कोर्सेज से रिलेटेड है, बीएससी, एमएससी एंड पीएचडी कोर्सेज। आप उसको देखिए, वो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।